how to achieve this captivating smoky eye. Hi everyone, welcome back. If you're new here, I am Mehvish. Welcome back to my channel. In today's tutorial, I am going to share this very dramatic and very captivating smoky eye makeup look with you. So if you're ready, let's begin. यहाँ पे ऑलरेडी एक आई प्रिपेयर है और यहाँ पे मैं जैकलिन हिल की पैलेट से आज सारा का सारा मेकओवर करूँगी। और यहाँ पे मैंने जो शेड आज पिक किया है जैकलिन हिल पैलेट नंबर 1 से, इसमें ट्रांजिशन शेड जो मैंने लिया है वो लाइट स्किनी शेड पहले लिया, उसके बाद मैंने इसके साथ एक और लाइट ब्राउन शेड है उसको लिया और उससे मैं अपनी क्रीज़ को जो है वो डिफ़ाइन करूँगी। इस बात को आप ज़रूर अपने माइंड में रखें कि जैकलिन हिल की जो पैलेट नंबर 1 है उसमें बहुत खूबसूरत स्मोकी आई शेड्स जो है मौजूद हैं और बहुत अच्छी लुक इससे क्रिएट होती है, तो आप उसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और इस वाली पैलेट में बहुत अच्छे जो है शेड्स मौजूद हैं और ब्राउन की बहुत अच्छी इसमें जो है वो काफ़ी अच्छी रेंज है इसमें। सो इसमें मैं यहाँ पे जो कलर यूज़ कर रही हूँ आई शेडो का, जो मैंने यूज़ किया वो भी बहुत ज़्यादा लाइट शेड था और उसको फिर लाइट सा जो है मैंने अपनी पूरी आईलेट के ऊपर भी लगा लिया जो लेफ़्ट ओवर था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है एक और शेड लिया था जो कि एक ऑरेंजी शेड था, उसको मैंने अपनी जो है क्रीज़ के साथ बिल्कुल लाइन अप किया बट थोड़ा सा टचअप के लिए। यहाँ पे इसी पैलेट में से मैंने लिया है एक ब्लैक आई शेडो और इसको इस वाले आईलाइनर ब्रश के साथ मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ और इसको मैंने जो है वो अपनी पूरी आईलेट के ऊपर स्प्रेड करना है। याद रहे कि ये वाला जो हम आई शेडो यूज़ कर रहे हैं, ये जेट ब्लैक वाला जो आई शेडो है हम इसको यूज़ करेंगे और उसके बाद इसको अच्छे से जो है वो ब्लेंड करते जाएंगे और अच्छे से इसकी पूरी आपने आईलिड के ऊपर ब्लेंडिंग कर लेनी है। बेसिकली जो बेस है वो आपकी ब्राउन आई शेडो की है और उसके बाद आपने इस तरीके से इस आई शेडो को आपने ब्लैक आई शेडो को अपनी पूरी आईलिड के ऊपर जो है स्प्रेड करना है। उसके बाद क्रायोन का पैन केक आई लाइनर लेके इसको मैं अपने आउटर वी के ऊपर जस्ट एक जो है वी क्रिएट करूँगी और उसके बाद बस इसकी मैंने ब्लेंडिंग करनी है। और ब्लेंडिंग के लिए मैं यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड लूँगी जैकलिन हिल की पैलेट से और उसके साथ मैं इसकी ब्लेंडिंग करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैक आइज़ नहीं करनी, सो मैंने ब्राउन एंड ब्लैक को मिक्स करके इसको स्मोकी इफ़ेक्ट दिया है और ये बहुत खूबसूरत और बहुत ड्रामेटिक और बहुत कूल लगती हैं। इनफैक्ट यू कैन क्रिएट दिस स्मोकी आई इन डे टाइम एज वेल, बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत ज़्यादा कूल लगती हैं। बहुत ज़्यादा वो ब्लैक जो आई शेडो होता है वो इतना ज़्यादा मतलब जो बहुत ज़्यादा जो पॉप अप हो रहा होता है वो इस वाली आई लुक में बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता और ये बहुत कूल लगती है। सो आप इसको ज़रूर क्रिएट कीजिएगा, ये बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा सटल किस्म का स्मोकी आई मेकओवर आज मैं कर रही हूँ। उसके बाद इसी ब्राउन शेडो के साथ इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे और बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग करेंगे ताकि जितना भी आई शेडो है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए और कहीं पर भी जो है वो रखा हुआ ना महसूस हो। और उसके बाद आउटर वी के ऊपर भी अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे और इसको जो है बाहर की तरफ भी थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे। इसी पैलेट में से मैंने जो है थोड़ा सा ऑरेंजी शेड लेके और अपनी क्रीज़ के ऊपर थोड़ा सा मैंने इसको लगा के और डिफ़ाइन करना है ताकि जो मैंने अपनी आईज़ के ऊपर ब्लैक एंड ब्राउन के साथ जो मैंने ब्लेंडिंग की है वो थोड़ी सी और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी ब्रॉ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ और यहाँ पे जो मैंने हाइलाइटर आज यूज़ कर रही हूँ वो मैं क्रिस्टीन का जो है हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ अपनी ब्रॉ बोन को और अपने जो है आई के इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए। और ये वाला जो हाइलाइटर है ये बहुत अच्छा और बहुत पिगमेंटेड है और बहुत इकनॉमिकल भी है, आप इसको बाय कर सकते हैं और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। सो वर्थ बाइंग प्रोडक्ट है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का कलोसल काजल और इसको मैं अपनी लाइन जो है आइज़ की यहाँ पे आज एज अ काजल यूज़ कर रही हूँ और जस्ट मैं इसको लाइन अप करूँगी अभी और उसके बाद मैं इसकी थोड़ी सी ब्लेंडिंग करूँगी। और यहाँ पे मैं जिस ब्रश के साथ ब्लेंडिंग कर रही हूँ इससे ऑलरेडी मैं अपनी जो है आई मेकओवर के लिए यूज़ कर चुकी हूँ जो कि एक आईलाइनर ब्रश था और उसके साथ अब मैं इसकी ब्लेंडिंग करूँगी और इस पर मैंने एक्स्ट्रा जो है आई शेडो अप्लाई नहीं किया, यानी कि मैंने उसको नहीं लगाया बल्कि जो पहले से था लेफ़्ट ओवर उसी के साथ मैं इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। और उसके बाद मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद जो मैंने अपने आई पे जो मैंने आई शेडो यूज़ किया था एज अ ट्रांजिशन उसको मैं अपनी लोअर लैश लाइन के ऊपर लगाकर इसको मज़ीद डिफ़ाइन करूँगी और इसकी नीटनेस को और ज़्यादा जो है इन्हेंस करने के लिए मज़ीद इसकी जो है ब्लेंडिंग करूँगी ताकि जो आइज़ हैं वो ड्रामेटिक
ड्रामेटिक लुक जो है वो इसमें क्रिएट हो। उसके बाद मैं अपनी आईज़ पे दोबारा से इस काजल को अप्लाई करूँगी और थोड़ा सा इस बार जो है इसको बाहर की तरफ इसको अप्लाई करूँगी, बट इसके बाद मैं इसकी ब्लेंडिंग भी करूँगी ताकि ये एक खूबसूरत सा स्मज जो है इसमें लुक क्रिएट हो। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ ओरिफ्लेम का दी वन मस्कारा। आप कोई भी मस्कारा यूज़ कर सकते हैं, और क्योंकि हमने फॉल्सीज अप्लाई करनी है और उससे पहले कुछ कोट्स जो हैं वो बहुत खूबसूरत जो है लगते हैं अगर लगा दिए जाएँ। 7 to 8 कोट्स रिक्वायर्ड होते हैं मस्कारा के एटलीस्ट लैशेस से पहले, और इससे भी ज़्यादा अगर आप लगाना चाहें तो इसको लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया था और अपने फेस को रेडी कर लिया था, और यहाँ पे मैं कॉफ़ी सीरम जो है वो यूज़ करी हूँ, और ये है ब्यूटी नेकेड का प्राइमर। और यहाँ पे इस प्राइमर को यूज़ करी हूँ मैं, ये मुझे काफ़ी अच्छा प्राइमर लगता है, लॉन्ग लास्टिंग है ये प्रोडक्ट। और जितनी भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स मैंने अब तक यूज़ की हैं मेकअप्स के लिए, उसमें मुझे ब्यूटी नेकेड जो है इस ब्रांड का जो भी प्रोडक्ट है मुझे अच्छा लगा है। लाइक इनकी फाउंडेशन एंड इनका ये प्राइमर बहुत ही अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत अच्छी फिनिश है, और इनकी फाउंडेशन बिल्कुल ऑक्सीडाइज नहीं होती है। इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद अपने फेस पे, अपने नेक पे, अब मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रही हूँ ये कलर करेक्टर। हमेशा की तरह अपने फेस के जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, ब्लेमिशेस हैं, इसके लिए कलर करेक्टर को यूज़ किया जाता है ताकि कहीं से भी आपका मेकअप जो है वो ब्लू ना नज़र आए या डार्क ना नज़र आए या ग्रे नज़र ना आए, क्योंकि मोस्टली फेसेस के ऊपर डिफरेंट इफ़ेक्ट्स आते हैं। सो इस तरीके से जब आप कलर करेक्शन करेंगे तो इस तरीके से जितना आपने अपना प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाया होगा आपको उसी का ही रिज़ल्ट आएगा। सो आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी कलर करेक्शन से जितनी भी आपके फेस पे डिसकलरेशन होती है वो कितने अच्छे से जो है वो स्मूथ आउट होके आपके फेस को बिल्कुल इवन कर देती है। और इस तरीके से ये करने के बाद जब आप अपने फेस पे कहीं पे भी डार्क स्पॉट्स हैं या आपको लगता है कि फेस के साथ उसका मैच नहीं हो रहा, तो आप उसको सेट कर लीजिए। और उसके बाद सेट करने के बाद फिंगर्स की हेल्प से आप इसकी ब्लेंडिंग किया करें तो बहुत अच्छी और नेचुरल ब्लेंडिंग होती है। और उसके बाद यहाँ पे मैं इस सेकंड वाली आई पर भी इसको जो है अप्लाई करूँगी। आज मैंने आपको कलर करेक्टिंग जो है वो डिटेल में शो करवाई है, क्योंकि मोस्टली मुझे इतनी ज़्यादा आप लोग मैसेज करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि कलर करेक्शन आप फ़ौरन से दिखा देती हैं और इतनी डिटेल में नहीं दिखाती। सो इस वजह से ये मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं पाउडर की हेल्प से इसको सेट करूँगी। ब्यूटी नेकेड का पाउडर लिया था मैंने, और इससे जो है मैं अपने जहाँ पर भी मैंने कलर करेक्शन किया उसको मैं सेट कर लूँगी। और मैं यहाँ पर अभी कंसीलर यूज़ नहीं कर रही हूँ। मोस्टली आपने देखा होगा कि आप डिफरेंट लोगों को फॉलो करते हैं तो उसमें वो लोग इसके साथ ही यूज़ कर लेते हैं, बट मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि मैं यहाँ पे ये फुल कवरेज शेफर की जो है 3x ब्राइडल बेस यूज़ कर रही हूँ, और शेड है इसका आइवरी, और इसको मैं अपने फेस पे जो है अप्लाई कर रही हूँ। इस फाउंडेशन की कवरेज बहुत अच्छी है, ऑक्सीडाइज नहीं होती, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप अपने फेस पे ऑयलिंग या आप इसमें अच्छा सा कोई सीरम यूज़ करें, अच्छा सा मॉइस्चराइज़ करें। डैम ब्यूटी स्पंज के साथ आप अपने फेस पे इस वाली फाउंडेशन को अप्लाई करेंगे तो इसकी बहुत अच्छी कवरेज भी आएगी और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। लेकिन अगर आपने ये चीज़ें परफॉर्म ना की जो कि प्री प्रेपरेशन होती है फॉर एनी ब्राइडल बेस, तो फिर उस तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपके फेस पे पैचेस की आ सकती है। सो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपेरिमेंट है इस फाउंडेशन के साथ, जो कि मैंने आपको बताया है कि प्रेपरेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ ब्राइडल बेसिस। और उसके बाद मैं यहाँ पे कंटूरिंग कंटूर किट आज मैं यूज़ कर रही हूँ उशास की। मुझे बहुत अच्छी पैलेट लगती है और बहुत अच्छा, जितना आपको प्रोडक्ट चाहिए उतना ही आपके फेस पे आता है, और बिल्कुल भी इस फॉल आउट्स इसके इतने ज़्यादा नहीं है इस पैलेट के, और इसका टर्न आउट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे यूज़ में पिछले 2 सालों से है और मुझे इस प्रोडक्ट से बिल्कुल भी कोई कंप्लेन नहीं है, और मुझे ये बहुत अच्छी लगती है पैलेट, और इसीलिए मोस्टली मैं इसको यूज़ भी करती हूँ। और यू कैन से द होली ग्रेल पैलेट ऑफ माइन इज़ उशास, बहुत अच्छी पैलेट है। इससे मैं अपने फेस पे लगा के अपने फेस पे जो एक आपका फेस फ्लैट हो जाता है फाउंडेशन के बाद, उससे इसको मज़ीद अपने फीचर्स को इन्हांस करने के लिए हम कंटूरिंग करते हैं ताकि फेस के जितने भी फीचर्स हैं वो इन्हांस हो सकें, और जितनी भी आपने अपने फेस पे डेप्थ क्रिएट करनी है उसको आप अच्छे से मज़ीद क्रिएट करने के लिए ये वाला प्रोसेस करते हैं। एंड इसके बाद मैं अपने फेस को जो है मज़ीद हाईलाइट करूँगी, और जहाँ मैंने कंटूरिंग की थी उसको मज़ीद सेट करने के लिए और मज़ीद इन्हांस करने के लिए मैं यहाँ पे बीबी पाउडर यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी नेकेड का पाउडर नंबर 1, और उससे जो है मैं अच्छे से अपने कंटूरिंग को मज़ीद हाईलाइट करूँगी ताकि जितनी भी मैंने फेस पे कंटूरिंग से डेप्थ क्रिएट की थी उसको मैं मज़ीद इन्हांस करूँ, और जितनी भी कंटूरिंग है वो अच्छे तरीके से आपके सामने जो है वो शार्प
होके विजिबल हो। अब मैं यहाँ पे नोज़ की कंटूरिंग करूँगी साथ ही इसके, और यही सेम पैलेट में से मैंने 2 शेड्स लिए हैं। उशास की ही पैलेट में से एक पे शेड जो है कंटूर शेड से थोड़ा सा लाइटर है। ब्लशर मैंने आज यूज़ किया है ग्लैमरस फेस कॉस्मेटिक्स की टेराकोटा पैलेट में से, और 2 मैंने ब्लशर्स को मिक्स करके आज अपने फेस पे जो है वो यूज़ किया है। और ब्लशर तो जितना आप लगाएं उतना ही कम है, तो जो आपकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो ब्लशर्स को यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैं अपनी जो आज मैंने टेक्निक यूज़ की है वो सन किस जो है वो टेक्निक मैंने यूज़ की है। हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ क्रिस्टीन का हाइलाइटर, जो मैंने अपनी ब्रो बोन पे और अपने आई के इनर कॉर्नर के लिए जो मैंने यूज़ किया था। सेम वाला हाइलाइटर जो मेरा होली ग्रेल हाइलाइटर है, इसको मैंने आज यूज़ किया है। और मैं अपनी अब इसको टिप ऑफ द नोज़, ब्रिज ऑफ द नोज़ एंड अपने फेस के हाई पॉइंट्स के ऊपर मैं इसको जो है वो अप्लाई करूँगी। And for lipstick, I'm using this Sweet Face की liquid lipstick in nude shade. And here is the completed look. I hope you enjoyed this tutorial. Please share your positive thoughts right down below in this video. If you are going to plan any of my created looks, do not forget to tag me on social media. All links are right down below in this video. I love you guys so much, and I will see you soon with the brand new one. Bye guys.